भगवान में निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लोगों के गति क्या होती है मुझे वो बताओ, और गति के साथ साथ इनके लक्षण भी बताना। जो हरि विमुख होते हैं, हरि विमुख को अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। हरि विमुख मतलब तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी भी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम ठाकुर जी हरिप्रिय भी नहीं हो, यह बात कही जा सकती है। तो जो हरिप्रिय नहीं है, जो हरि विमुख हैं, उनके लक्षण क्या हैं ये भी मुझे बताइए, और उनकी गति क्या होती है ये भी मुझे बतलाइए। बंधुओं, आज के इस विषय को सुनिएगा, और यहां पर बताए हुए गति को तो चलो सब लोग जानते हैं कि जो हरि विमुख हैं वो उसको नरक जाना पड़ता है, आदि आदि, और भी दो चार गतियां बताई हैं वो सुनेंगे हम। लेकिन जो लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ना, आज तक अगर इनमें से एक भी लक्षण था तो क्षमा हो गई, लेकिन यदि अब ये लक्षण आगे रहे तो सोच लेना कि ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, आप ठाकुर जी के प्रिय नहीं हो। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना। और इसका उत्तर दे रहे हैं चमस योगेश्वर, और वे कहते हैं राजन, तुमने जो प्रश्न किया है हरि विमुख लोगों की गति क्या है, हित्वा तया सचरिचित्ता गृहापत्य सुहेक्ष्यः तमो विचिन्त्य वासुदेव पराङ्मुख। जो लोग भगवान से विमुख हैं उनकी गति क्या है? नरक। कितने अभागे हैं वो लोग जो मानव देह प्राप्त करने के बाद भी ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर मिला है लेकिन उस शरीर से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। स्वरूप मिला है, रूप का मतलब एक प्रकार से गुण समझ लो, तुम्हें ठाकुर जी ने गुण प्रदान किए लेकिन उस गुण से कभी ठाकुर जी को सेवा अर्पित नहीं की। जब मैं छोटा था तो मेरी इच्छा रहती थी कि मैं बड़े होकर के गायक बनूंगा। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत ठीक ठाक सुरीला गला है तो मैं इससे एक गायक बन जाऊंगा। लेकिन आज इस व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं तो इसमें हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका बीच बीच में स्मरण करता हूं मैं कथा में। वो क्या बोले, लाला गा के कितने ने रिझावेगो, ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 2 लाख लोग रिझ जाएंगे लेकिन कल को तोते बढ़िया गावे वारो आगो, फिर कहां जाएगो। और ये तो नियम है, कोई अच्छा आता है तो पुराने को जाना पड़ता है। लेकिन उनकी एक बात बड़ी भाई, वो बोले अपने गुण से संसारियों को मत रिझाओ, अपने गुण से श्री राधा रमण को रिझाओ। यदि वे रीझ गए तो संसारी अपने आप रीझ जाएंगे। संसारियों को क्या रिझाना। तो पे यदि गावे को गुण है, तो पे स्वर यदि है तो वह स्वर से ठाकुर जी को प्रसन्न कर। अष्ट सखाओं के जो 8 सखा हैं ठाकुर जी के, वहां पर ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें एक बहुत विशेष एक और गुण है, क्या? स्वर। व्यक्ति जप से तप से आदि आदि श्रेणियों से ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास स्वर गुण है तो वो स्वर गुण से और तीव्रता से प्रसन्न कर सकता है। विराज भाव से श्रवण करो। स्वर से ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि स्वर अच्छा है तो उससे ठाकुर जी को रिझाओ। तो हे भगवान, मुझे बताइए
कि उन अभागों के लक्षण क्या है जो भगवत विमुख होते हैं। उनकी गति तो नरक ही है, वो नरक से नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके गुण क्या होते हैं मुझे वो भी बताओ। तब यहां पर गुण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कर्मण्य कोविदास्तथा वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मत्वा किरोत्सुका। बहुत ध्यान से सुनना। पहले 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण क्या है? कर्मण्य कोविदाः। भगवत मूढ़ व्यक्ति का, भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो, उसको कर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, ये सब उसकी जानकारी में नहीं होता। पधारे जय हो। हाँ विराज जाए, यहाँ विराज जाए, ऊपर आ जाए। कर्मण्य कोविदाः। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, बिल्कुल ध्यान से श्रवण करो। भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? वो कर्म के प्रति ज्ञान नहीं रखता, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 बातें हैं। एक तो कहते हैं भोलापन, भोलापन वाली बात नहीं हो रही यहां पे। जैसे कि कल भोंदू की कथा अधूरी रह गई थी, बापू आ गए थे, भोंदू बेचारा वो रोटी अपनी ठाकुर जी को खवा दी। वो पूरी कथा है, अब उसमें बाद में जाऊंगा। लेकिन एक होता है बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल भाव में, सहज भाव में आपसे जो होता है वो प्रेम भाव है, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, उसको ठाकुर जी फिर दोष नहीं मानते। दोष का मतलब क्या है? आप जानते हो, आपने कथा में कहीं पर सुन लिया कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इसको त्याग दो, लेकिन फिर भी इतनी जगह से सुनने के बाद भी, इतने गुरुजनों की आज्ञा के बाद भी उस क्रिया को जबरदस्ती करते हैं। ये भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है।